हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब कुछ सही होगा। मैं अमर सिंह और स्टार हेल्थ में एज अ सेल्स मैनेजर वर्किंग में हूँ। वीडियो में आपसे रूबरू होने का, मिलने का एक छोटा सा कारण है। कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने जैसे आपको बताया कि मैं स्टार हेल्थ में हूँ एज अ सेल्स मैनेजर। हेल्थ इंश्योरेंस हम देखते हैं और इंडिया की नंबर 1 कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस में अगर किसी की बात करते हैं तो वो स्टार हेल्थ है। इवन नंबर 1 कंपनी है। अभी क्या है, रिसेंटली मैंने एक चीज़ देखी है, नोटिस किया है कि इतना बड़ा पेंडेमिक होने के बावजूद, कोविड आने के बावजूद, हम क्या करते हैं कि हम अपने जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसे प्राइमरी में नहीं रखते हैं। आपको भी ऐसे लगता है ना? हम उसे प्राइमरी में नहीं रखते हैं। प्राइमरी मतलब ये मान के चलिए कि अगर हमसे कोई हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता है या हम खुद उनसे बात करते हैं तो लगता है कि यार बेकार की चीज़ है, कहाँ चक्कर में पड़ना है स्टार हेल्थ के या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के। अब इसमें क्या है कि केवल अंतर इस बात का है सोचने का कि हम अपने आप को, अपनी फैमिली को किस तरीके से देखते हैं। होता क्या है कि अभी हम ऊपर वाले की दया से, आशीर्वाद से बिल्कुल सही हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमारी फैमिली में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हम क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है, हमें वो क्यों लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम सही हैं तो इग्नोर करते हैं। बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, हम बात डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस के बारे में, कहते हैं सोचेंगे यार, बताएंगे, अभी पैसा नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो फिट रहता हूँ बिल्कुल। क्या कोई इस बात की गारंटी ले सकता है कि वो कब तक फिट रह सकता है या कब तक उसे कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी? देखिए, सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती हैं ये बातें कि बीमारी की बात करना, हॉस्पिटल्स के खर्चों की बात करना, सब अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच है। ये सच है क्योंकि हम में से कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार हुआ है, या हमारे फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स, दोस्त, कोई ना कोई हमने जरूर देखा है कि वो हॉस्पिटल में गया है, जाना पड़ा है, कारण ऐसे बन गए थे। तो उसे देखने के बाद भी हमें क्या लगता है, सोचेंगे, बाद में बताएंगे, अभी नहीं लेना। ये पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझा रहा है इस चीज के बारे में। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं इस फील्ड में हूँ, काम कर रहे हैं, रेगुलर कई सालों से काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत केस देखने को मिलते हैं। कैसे केस? जिसमें किसी व्यक्ति से हमारी बात हुई है, उसने मना करा है, नो डाउट ये उसका डिसीजन हो सकता है अपना, लेकिन बाद में वही व्यक्ति कॉल करके कहता है कि अमर जी, मेरा एक इंश्योरेंस करना है, हेल्थ इंश्योरेंस करा दीजिए या मेरी फैमिली का करा दीजिए। अब अंतर क्या आया है इसमें कि एक तो जब हम बिल्कुल सही थे तब हमने इंश्योरेंस नहीं लिया, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया, लेकिन जब हमें दिक्कत हुई, परेशानी हुई, बीमारी हुई, हॉस्पिटल में जाना पड़ गया, खर्चा मोटा आ गया, उसके बाद हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं। बस यही है कि जो मेरी चीजें समझ में नहीं आई है कि ऐसा क्यों होता है। बहाने बहुत सारे हो सकते हैं ना लेने के, लेकिन अगर बीमारी हो गई है या कोई परेशानी आ गई है, हमारे शरीर में कोई बीमारी ने जड़ कर ली है, तो आप ये मान के चलिएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको फिर इंश्योरेंस नहीं देंगी, क्योंकि वो रिस्क कब से ले सकती हैं? पॉलिसी लेने के बाद का। ठीक है? और हमें लगता है कि अगर एक बार बीमारी हो गई, अब मैंने एक बार प्रीमियम दे दिया कंपनी को हमने खरीद लिया है, सॉरी अजीब लगेगा, लेकिन कंपनी सारे पैसे खर्च कर देगी और हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे शरीर में एक बार कोई परेशानी, दिक्कत आ गई है, तो जब हम पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं तो कंपनी फिर हमसे 100 सवाल पूछती है। ये आपको दिक्कत कब से हुई है, किस स्टेज की दिक्कत है, कैसी समस्या है, क्या दवाइयाँ चल रही हैं, क्या ट्रीटमेंट लिखा है डॉक्टर ने, कोई सर्जरी तो नहीं हुई। बहुत सारे सवाल हो जाते हैं जिसमें फिर हमें जवाब देनी बनता। हाँ, अगर हम उस टाइम झूठ बोल के पॉलिसी ले भी लेते हैं, सोचिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमें लगता है कि एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, कि मैंने एक बार पैसा दे दिया कंपनी को, अब कंपनी सब कुछ मेरा इलाज कराएगी, सब पैसा खर्च कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम पॉलिसी ले लेते हैं और उसके बाद पता लगता है कंपनी को कि इस व्यक्ति को तो कोई दिक्कत थी,
या इसके फैमिली मेम्बर को कोई दिक्कत है एडमिट होने के बाद, तो यकीन मानिएगा एक पैसा नहीं मिलेगा। आपका जो क्लेम है सारा का सारा डिनाई हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उस समय क्या होता है कि आपको लगता है बुरा कि कंपनी गलत कर रही है, कंपनी फ्रॉड है, या जिस बंदे ने मुझे ये पॉलिसी दी है वो फ्रॉड है। तो ये सब चीज़ें कब मैटर करती हैं? जब हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं और हमें लगता है कि बीमार होने के बाद हम पॉलिसी ले ली है और सारा खर्चा कंपनी कर देगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब कारण क्या होता है कि हम जब सही हैं, स्वस्थ हैं, हमारी फैमिली बिल्कुल सही है, हम तब क्यों नहीं ले रहे हैं पॉलिसी? हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस तब क्यों नहीं ले रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारी जो सोच है वो इस हिसाब से बनी हुई है कि मैं तो बाद में करा लूंगा तब भी मेरा खर्चा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दूसरी बात ये भी आती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा बॉडी का रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है, प्रीमियम भी हाई होता चला जाता है, तो उस केस में भी हमें पैसों का नुकसान होता है। मेरी सलाह ये है, पूरी इंडस्ट्री की सलाह ये है हेल्थ इंश्योरेंस की, कि दोस्तों जब हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम स्वस्थ हैं, और जितनी जल्दी एज में हम ले लेंगे पॉलिसी वो इतना बढ़िया होता है। याद रखिएगा, टाइम के टाइम ली हुई कोई चीज हमेशा दिक्कत करती है। अब क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते? देखिए, कार का इंश्योरेंस कराते हैं हम, गाड़ी का, अपना बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, और चीजों का भी इंश्योरेंस कराते हैं, पर उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक होता है। उसे डर मान लीजिए आप, किसी भी तरीके का डर मान लीजिए, गाड़ी चोरी होने का डर हो गया है, पुलिस ना पकड़ ले इस चीज का डर हो गया है, मेरा चालान कट जाएगा इस चीज का डर हो गया है, और चीजें होती हैं। लेकिन जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, जो उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसने अपना इंश्योरेंस नहीं कराया है ना। कमाल की बात, उस गाड़ी में जो फैमिली बैठी हुई है उसका इंश्योरेंस नहीं कराया। तो ये बात थोड़ी समझ से अलग है। तो मेरा आपसे केवल यही सजेशन है कि हेल्थ इंश्योरेंस कब लें? हेल्थ इंश्योरेंस जब लें जब आप बिल्कुल सही हो, स्वस्थ हो, आपकी फैमिली भी स्वस्थ हो, आप तब ये लें। हाँ, हम बीमार होने के बाद भी ले सकते हैं पॉलिसी, लेकिन मैंने जैसे बताया कि उसमें कुछ कंडीशंस एक्स्ट्रा लग जाती हैं। तब आपको ये लगता है कि यार बेकार है, ये नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति से पूछिएगा कि जिसने अपना साल का 15 से 20 हजार रुपए का प्रीमियम दिया हो केवल, और कंपनी उसमें 5 लाख या 10 लाख रुपए तक का उसे क्लेम करती है, मतलब क्लेम देती है। अगर कुछ उसे दिक्कत परेशानी, उसकी फैमिली को दिक्कत परेशानी हो जाती है और उसकी वजह से वो एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में जाके, तो उस बंदे को भी तो क्लेम मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी पावर है हेल्थ इंश्योरेंस की। ऐसे ही इसी कारण की वजह से मैं थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको, कि जो मना करते हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोच के चलिए, क्योंकि जो बीमारियां हैं, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, बड़े से बड़े गंभीर बीमारी हो गई, कोई कभी बता के नहीं आती। अगर कोई लिख के दे दे मुझे कि हाँ कि मैं जीवन भर स्वस्थ रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फैमिली को कुछ नहीं होगा, तो बात अलग है। लेकिन अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। कुछ बीमारियों के लिए कंपनीज कुछ उसमें कंडीशन लगाती हैं, 2 साल का, 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। वो क्या होता है, रीस्टोर क्या होता है, नो क्लेम बोनस क्या होता है, आपकी हेल्थ पॉलिसी कैसे काम करती है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन समस्या ये है कि जब तक हम उस चीज के बारे में सोचेंगे ही नहीं, जानने की कोशिश कहां से करेंगे? और जानना बहुत जरूरी है। पॉलिसी, मैं दोबारा कहता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस लेना ना लेना अलग चीज हो गई, पर उसके बारे में जानकारी आप अवश्य रखें। तो आज के लिए तो इतना ही, और बाकी अभी नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पे कांटेक्ट करके फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम हम समझ सकते हैं कि ये चीज होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी क्वेरी होती है तो आप एक बार मुझसे बात कर सकते हैं, बात करने में कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।